मैम आई स्कोर 200 मार्क्स इन नीट, क्या मेरा नीट फिर क्लियर हो सकता है? मैम क्या मैं ड्रॉप करूं या मैं ना करूं? मैम क्या मैं कोई और कोर्स ज्वाइन कर लूं और साथ साथ में नीट की तैयारी करूं क्या? तब भी पॉसिबल हो सकता है क्या? मैम मेरा ना ये सेकंड ड्रॉप है, मैम मेरा ना ये थर्ड ड्रॉप है, मैम मुझे ना लग नहीं रहा कि मेरा नीट क्लियर होगा, मैम मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरा नीट क्लियर होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। so many questions. Hey you guys, this is मीनाक्षी and welcome to MM. तो यार आज इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मेरे को मैसेजेस के थ्रू बहुत सारे बच्चों ने भेजे एंड आई नेवर रिप्लाई टू देम दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। पता है क्यों? क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सब्जेक्टिव है, हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट आंसर है। मैं एक आंसर बिना किसी को जाने वो कैसे इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है ना, वो कैसी बैकग्राउंड से है, उसने कितनी तैयारी की थी, so many questions. You know, I actually sat with myself. और मैंने सोचा यार I also had been a same stage, है ना, मैं भी ऐसे ही स्टेजेस से गुजरी हूँ और ऐसा कुछ क्वेश्चन यार बनाया जाए कि तुम अपने आप के साथ में बैठ के खुद ही वो आंसर निकालने में सक्षम हो जाओ कि भाई मुझे एटलीस्ट 80 to 90% क्लैरिटी भी आ जाए ना, तब तुम 100% को खुद ही बना लोगे। तो ऐसा कुछ बनाया जाए। हाँ, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर्स ढूंढने की बात करेंगे कि आप अपने साथ में बैठ के इनके आंसर्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बिकॉज इसका आंसर मैं फिर बता रही हूं, हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुड आई ड्रॉप और शुड आई नॉट। क्वेश्चंस जो आप अपने साथ में बैठ के पूछोगे खुद से। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच आई स्कोर्ड इन द लास्ट नीट। मैंने अपने लास्ट नीट में कितना स्कोर किया, ये आप ही को पता है। ठीक है, नोट करते जाइए। मान लीजिए कि आपके 250 नंबर थे, 250 नंबर हैं आपके, मान लेते हैं, लेट अस सपोज। डिड आई एक्चुअली पुट माई 100%? क्या मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, नो लिखो, ब्लंटली ऑनेस्ट, अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओ। मैं इससे अच्छा कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नो आया है तो आप उसके लिए जाइए। ठीक है, आपका ये थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप भी है, मैं आपको बोलूंगी कि आप अगले क्वेश्चंस पे जाइए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एम आई इंप्रूविंग विद एवरी ड्रॉप हियर? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इफ इट इज योर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप हियर, क्या मैं हर साल इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं? कर रहे हो क्या? इफ द आंसर इज यस, गो अहेड, चाहे आपका फोर्थ ड्रॉप है। लेकिन अगर आपका आंसर नो आ रहा है, देन आई वुड रेकमेंड यू टू सिट विद योरसेल्फ एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, डू आई रियली वांट टू क्लियर नीट और नॉट? मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन पूछना पड़ेगा और तुम ही पूछ सकते हो, आंसर भी तुमको ही मिलेगा, कोई बाहर वाला आके नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद को पूछ रहे हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इफ यू कैन शेयर, इफ यू वांट टू शेयर, कि आपका क्या आंसर्स थे। राइट, तो हाउ मच आई स्कोर्ड इन द लास्ट नीट? डिड आई एक्चुअली पुट माय 100%? Which drop is it? Am I improving with every drop here? चलो, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैम, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं बीएससी कर लूं साथ में, या मैं बी फार्मा ज्वाइन कर लूं और XYZ बायोटेक कर लूं और साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन करता चला जाऊं या करती चली जाऊं। मैं आपको बेटा एक ब्लंटली ऑनेस्ट बात बता देती हूं कि कोई भी कोर्स जो है वो इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ ऑफ द कोर्सेस। किसी ने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू ब्लंटली, आई डिड बीएससी, आई डिड सिंपल बीएससी मेडिकल एंड दैट वाज हेल ऑफ अ टफ जॉब टू डू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, बट या इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपकी तैयारी हुई है एंड आपका जो काम है बेटा मेजरली रिविजन का है, आई वुड से यू कैन स्टिल टेक अ चांस। Otherwise, I think you should avoid. If you really want to clear NEET, अगर आप डाइसी हो कि मुझे ये करना चाहिए वो नहीं करना, and you can take a chance. 100% sure हो, don't do it. Okay, ask this question to yourself more often. Human mind है ना, एक जैसा काम करता है, हाँ? तो एक बार में आंसर नहीं देगा तुमको नहीं देगा एक बार में आंसर।
दे ही नहीं सकता है. You have to keep asking to yourself, do I want this? Do I want this? Should I join another course? क्या मैं कर पाऊंगा? आपको ये भी आंसर मिलने लग पड़ेगा that what exactly your goal is. Right? ठीक है? Ask this question to more. And अगर आंसर नो आता है तब ये भी याद रखना, मैं ये बहुत सारे बच्चों को, मैंने बहुत सारी न्यूज भी पढ़ी थी, when the NEET was not cleared, somebody did this, somebody thought like this, है ना, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बिल्कुल हताश हो गया है, जीवन से डिसअपॉइंट. अरे NEET is not the end of the world. Who said this? Who told this thing to you? मैंने इसी चैनल पे, मैंने एक शॉर्ट डाला है ना, उसमें मैंने बताया भी है कि एक मछली की कैपेबिलिटी इस बात से नहीं जानी जाती है कि पेड़ पे कितना जल्दी चढ़ती है. तो याद रखना, तुम मछली भी हो सकते हो. यू डोंट नो तुम क्या कर जाओगे इस दुनिया में. ठीक है, नीट तुम्हारे मन में आया, तुमने मेहनत की और कर रहे हो गया तो बहुत अच्छा. 100% डाला, ये नहीं कि मतलब 100% आधा अधूरा मन डाला, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तब कुछ भी नहीं होगा लाइफ में. लेकिन 100% डाल दिया, रिग्रेट कोई नहीं है, देन मूव ऑन बेटर. ठीक है, क्लियर योर हेड, मूव ऑन. राइट, कोई कहता नहीं है ऐसी बातें, पर मुझे लगता है इट शुड बी स्पोकन. यू नो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द यूट्यूबर टीचर्स जो मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे, मेरे तो क्या सबके बच्चे हैं हमारे, प्लीज टॉक अबाउट दिस थिंग टू द किड्स, है ना, ताकि वो इतना प्रेशर ना ले इस चीज का. राइट, सो नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. राइट, आपने चूज किया है करियर, बहुत अच्छी बात है. अगर क्लियर करके डॉक्टर बन के बहुत लोगों का भला करोगे, इसके अलावा भी और बहुत तरीके हैं भला करने के. राइट, ओके, सो वी आर डन विद द सेकंड. ठीक है ना, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. द थर्ड एक सिंसियर रिक्वेस्ट है एक बच्चे की. देखिए मैम, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली, हाँ, आपका ज्ञान पूरा सुन लिया मैंने. मेरे एक्चुअली में 200 नंबर आए हैं, मेरा नीट ही गोल है, और अब मुझे बताओ मैम, क्या मैं स्टिल इसको क्लियर कर सकता हूं? मैंने सब क्वेश्चन पूछ लिया अपने आप से, अब क्या करूं? मेरा नीट ही गोल है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, अब क्या करना चाहिए मुझे? मैं कहती हूं, विद द राइट स्ट्रैटेजी द आंसर इज यस. यू कैन डू इट, यू डेफिनेटली कैन डू इट, बट विद द राइट स्ट्रैटेजी, सही रणनीति. वो क्या है वो मैं आपको बताती हूं. नंबर 1, डिसिप्लिन, अनुशासन अपने साथ. अगर तुमको लाइफ में कुछ करना है ना, तो अनुशासन लाना पड़ेगा. मुझे पढ़ना है तो है, ठीक है ना, मुझे इस चैप्टर का आज क्वेश्चन लगा के सोना है तो है, ठीक है ना, मुझे आज बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ठीक है ना, मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है, घर पे गेस्ट आए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कुछ भी XYZ चल रही है तो अनुशासन, द फर्स्ट की, द राइट स्ट्रैटेजी. पढ़ाई वढ़ाई तो बात की चीज है. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज द राइट बुक्स. राइट बुक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी. आई विल टेल यू व्हाट आर द राइट बुक्स यू शुड स्टडी, जो आपको हेल्प करेगा. राइट, आफ्टर दैट, राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, द प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. ना ज्यादा ना कम, एकदम ऑप्टिमम. यू गॉट माय पॉइंट. बहुत ज्यादा भी एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को, क्योंकि लंबा भागना है, मैराथन भागनी है तुमने, स्प्रिंट नहीं है वो. ठीक है, एंड दूसरा, कम भी नहीं करनी है, इतना भी नहीं कि तुम नीट के पेपर में बैठ ही ना पाओ, है ना, झेल ही ना पाओ उसको. राइट अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिसिंग से मेरा मतलब है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. मैं बताऊंगी आपको इसके तरीके भी कि क्या क्या करना है, एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता ना. तो डिसिप्लिन, द राइट बुक्स, द राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, अ टाइम टेबल. इस चीज को ध्यान से सीखना. अ टाइम टेबल विच ब्रिंग्स द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन यू. किसी भी टॉपर का टाइम टेबल नहीं, या जो मैन ने टाइम टेबल दिया वो नहीं, आपका अपने हिसाब से जो टाइम टेबल बना हुआ है, आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आ रही है. चूज दैट टाइम टेबल. कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कौन सा कोई आप, हो सकता है आप लेट पढ़ने वाले हो, आप 9 बजे सुबह उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप सुबह जल्दी उठने वाले हो, आप 10 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, सुबह 4 बजे उठ जाओ. यू गेटिंग माय पॉइंट. आपको बायो पढ़ना पहले अच्छा लगता है, बायो उठाओ. आपको फिजिक्स पढ़ना मॉर्निंग में अच्छा लगता है, फिजिक्स पढ़ाओ. मेरे को बायो लगता है, बायो उठाऊंगी. कोई केमिस्ट्री उठाता है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? यू शुड चूज योर ओन टाइम टेबल. राइट, दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 4. And the last but not the least, this I think, you should have this angel in your life. You should definitely have this angel in your life. जो कोई भी है आपकी लाइफ का, a good mentor,
वो ऑलवेज अपलिफ्ट्स यू। जब जब भी आप लो फील करते हो तो हमेशा आपको ऊपर उठाता है वो। कभी भी आपको उससे बात करके ऐसे डाउन नहीं फील होता। आपकी गलतियां होती हैं तो आपको डांटता भी है, आपको इंप्रूव होने के लिए आगे प्रेरित करता है, आपको हमेशा ऊपर उठाता है। ऐसा मेंटोर कोई भी हो सकता है। आपका टीचर हो सकता है, ठीक है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन, आपका कोई दोस्त हो सकता है, मम्मी पापा तो है ही है, वो तो एनीवेज है ना, ठीक है। तो ऐसा कोई मेंटोर आपके साथ में होना बहुत जरूरी है। गिरोगे तुम, बिकॉज गिरोगे बार बार, ठीक है ना, इट शुड बी देयर हु अपलिफ्ट्स यू, है ना। फिर कभी एक दिन ऐसा बन जाना कि कभी दूसरों को अपलिफ्ट करना, है ना, दैट डिपेंड्स। तो ये बेटा राइट स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन, द राइट बुक्स, द राइट स्टडी, ऑफ कोर्स, है ना। अगर आप किसी खुद भी स्टडी कर रहे हो तब भी हो जाता है, अगर आप ड्रॉप किए हुए हो तो ऑफ कोर्स, नहीं तो एक टीचर की आपको जरूरत होती है ऑफ कोर्स सब सब्जेक्ट के लिए। राइट अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिस, टाइम टेबल एंड द गुड मेंटर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी बेटा मेरी आज की वीडियो। आई एम होपिंग कि आप बहुत बच्चों को हेल्प करेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि क्या आपको ये हेल्प करी वीडियो, हाँ। और कोई भी चीज़ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, डू राइट पुट इन द कमेंट सेक्शन एनी सजेशन, एनी गाइडेंस। आई विल रीड द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू द मैक्सिमम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत 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 ब्लेसिंग्स तुमको, और मैं जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो में विद द टाइम टेबल एंड विद द राइट बुक्स, ऑफ कोर्स।